जी, अखिलेश यादव के और इस कार्यकाल में सरकार की कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है कि किसका कौन सा बेटर था अरेंजमेंट को लेकर, महाकुंभ को लेकर। आपके क्या विचार हैं? देखिए, आप थोड़ा सा समय बिता दीजिए। जी अखिलेश यादव ने 12 साल पहले कुंभ की व्यवस्था की थी। जी ठीक है, जी 12 साल और बीत जाने दीजिए। 12 साल बाद आप फिर चर्चा करिएगा। जो हालत आज अखिलेश की है वही हालत आज वाले की ना हो जाए तो कहना। आज वाला अभी आपके सामने पद पर बैठा हुआ है। जी एक आदमी गद्दी पे बैठा है और एक गद्दी से उतर चुका है। जी। दोनों की आप तुलना कर रहे हो और लोगों से पूछ रहे हो लोग क्या बोलेंगे। अरे ये बैठा हुआ है, अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमारी शामत आ जाएगी। कोई क्यों बोलेगा। आज तो सब वाह 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 ही करेंगे। गद्दी से दोनों उतरे रहे। अब फिर आप कहिए तुलना करने को, देखिए अभी सबके मुंह खुल जाएंगे। तो ये जो तुलना है ये तुलना गलत है, ये सही नहीं है। एक व्यक्ति पद पर आसीन है और एक पद से उतर चुका है। आप दोनों की तुलना कर रहे हैं, लोग कैसे बोलेंगे। जो गद्दी पे है उसका भय रहता है और फिर अभी वो कर रहा है, अभी उसका एक वो तुलना का अवसर ही नहीं आया। नहीं, परीक्षा तो तब होती है जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी जी। पढ़ाई चल रही है, अभी 7 दिन तो बीते हैं कुंभ के। बिल्कुल। अभी तो 45-46 दिन आप कह रहे हो। अभी जाने कितने दिन बाकी हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है। कैसी परिस्थितियां होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में अभी ये मोमेंट भी बीता नहीं है, ओवर हुआ नहीं है। और आप जो चीज ओवर हो चुकी है और दशकों बीत चुके हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो ये तुलना न्याय संगत है। अगर आप कहें कि ये न्याय संगत है तो हम फिर इसमें तुलना करके बताएं। एक आखिरी हम समझते हैं कि ये न्याय संगत नहीं है। समय बीतने के बाद अलग प्रकृति हो जाती है, अलग ढंग से लोग सोचने, तब तक पानी बहुत कुछ बह चुका होता है, बहुत सारी दूसरी बातें आ चुकी हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में लोगों का दिमाग धारणा बन जाती है। जिस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इसी कुंभ में हम तब भी 1.5 महीना रहे थे। अब तो 1 महीना रह रहे हैं। तब तो हम कार्यकर्ता थे, हमारे गुजरात शिविर लगाने भी हम आए थे। 2-2.5 महीना यहाँ रहे थे। ठीक है ना। अब तो हम शिविर लगने के बाद आए। बिल्कुल। तब तो हम शिविर लगाने भी हम ही आए थे। एक एक चीज हमने देखी थी। तो तब भी हमने देखा था, उस समय उसी की वाहवाही होती थी। ये अखाड़ा, ये संत, ये वो सब उसी को भर भर ऐसे मतलब निकाल के आशीर्वाद बाल्टी बाल्टी उड़ेल करके दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जाता था माला पहना के स्वागत होता था उसका। अब वही आदित्यनाथ जी का हो रहा है। हम क्या तुलना करें, हमने सब दृश्य देखे हुए हैं। तो ये तो मौके की बात है। जो जिस समय गद्दी पे रहता है तब उसकी वाहवाही करते हैं, उतरने के बाद कोई पूछता नहीं। मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी, उस पर आपके क्या विचार हैं? कई साधु संत हैं, साक्षी महाराज हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बहुत कह रहे हैं कि जो है ये ठीक नहीं है। ये कहाँ रखी है? ये यहीं पे, यहाँ पर एक टेंट बनाया गया है। ये 3 फीट की मूर्ति है जो है। अभी तक वो मूर्ति कहाँ रखी है नहीं जान पाए जी। लेकिन 2 मूर्तियां कुंभ में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं जी, चाहे उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से किसी दिशा से प्रवेश करिए, 2 मूर्तियां हर 10-15 मीटर पे आपको दिखाई देंगी जी। वो क्यों है यहाँ? उसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाता है। आप दिल्ली और लखनऊ की बात कर रहे हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं समझ तो रहे ही हैं आप। अगर कोई ऐसी दुरूह बात होती जी कि कोई ना समझता, जैसे ही हमने कहा यहाँ बैठे जितने लोग हैं सब मुस्कुरा पड़े जी। जान गए सब लोग कि कौन सी हम बात कर रहे हैं। पत्रकार ज्यादा खुश हो रहे हैं इस समय। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो 2 मूर्तियां लगी हैं। डबल इंजन कह लो जी, कि डबल इंजन लगा है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है कि जब एक धार्मिक कुंभ है जी, तो इसमें व्यास जी का, इसमें भारद्वाज जी का, इसमें दूसरे ऋषि महर्षि का चित्र क्यों नहीं कदम कदम पर लगता। बिल्कुल। लोग दर्शन करते कि ये व्यास जी हैं, ये याज्ञवल्क्य हैं, ये अंगिरा हैं, ये क्रतु हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं। उनका कहीं नहीं है। यहाँ देखो ऐसे करो तो यही डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। और एक मूर्ति आ गई मुलायम सिंह की, बाप रे बाप, कोई चैनल बचा ही नहीं। सबके मन में जिज्ञासा हो गई कि इसकी क्या जरूरत है। आपने जिन जिनका नाम लिया वो सांसद चिंतित हो गए अपने अपने क्षेत्र में बैठे हुए कि कुंभ में इस मूर्ति ने क्यों प्रवेश कर लिया।
और सच बात यह है कि वो मूर्ति आती और ये लोग अगर प्रश्न ना उठाते तो कोई न जानता कि वो कहाँ आई और कहाँ चली गई, लेकिन इन्होंने प्रश्न उठा करके उसको सर्कुलेट कर दिया। अब वो मूर्ति जो है अखबारों में छप रही है, मतलब उसकी लाखों प्रतियां छप गई, बिल्कुल, और जन जन के तक वो भी पहुंच गई। तो गजब की बात है, एक तरफ आप चाहते हो कि ना आए और एक तरफ उसको सर्कुलेट करवा रहे हो। और फिर दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि उसकी मूर्ति यहाँ नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो राम जन्मभूमि में जो गोलीबारी हुई है उसका दोषी था। तो भैया जब वो दोषी था तो उसको भारत रत्न काहे दे रहे थे? ठीक बात है, उसको सम्मानित भारत के देश की ओर से सम्मानित किस आधार पर आपने किया? एक बात। और दूसरे, उसी के समय में जो एक मुख्य सचिव था जो गोलीबारी का आदेश लिख करके दे रहा था कि गोली चलाओ, नेताजी ने तो मुंह से कहा, लिख करके टाइप करके और हस्ताक्षर करके तो उसी ने बढ़ाया। वो तो मंदिर निर्माण समिति का मुखिया बना हुआ। नाम बोलने की जरूरत है, सब जनता भी जान चुकी है। आप उसको जिसने गोली चलवाई, जिसने कार सेवकों की हत्या की, उसको आप मंदिर निर्माण समिति का शंकराचार्यों को हटा करके उसको अध्यक्ष बनाते हो। और राजनीति के कारण जिस व्यक्ति ने आदेश किए उसके आप पुरस्कृत करते हो भारत सरकार की ओर से। और अब एक मूर्ति कोई आदमी लेके आ गया, अरे भाई उसकी उसमें आस्था है, ले आया है, अब आपको बड़ी समस्या हो रही और आप उस पर राजनीति करना चाहते हो। ये सब राजनीति बड़ी गजब की है, हित भी मेरी बट भी मेरी। सम्मानित